मुल्क में कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जान ले ली। मोहलिक वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 12,938 हो गई। 24 घंटों में 1,163 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,184 हो गई। इत्तेहादियों का अब्दुल हफीज शेख की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। MKM के अमीनुल हक ने कहा कि MKM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी है। GDA की फहमीदा मिर्जा बोली, पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन होना चाहिए था। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि तमाम इत्तेहादी हफीज शेख के साथ हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी हफीज शेख की भरपूर हिमायत का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी से सियासत को नया रुख मिलेगा। सेनेट इलेक्शन माजी की तरह ही होंगे और जब तक पार्लियामान आइन में तरमीम नहीं करती इस तरह होगा। पूरी दुनिया में इलेक्शन खुफिया राय शुमारी की बुनियाद पर होते हैं। देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है या हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन सेनेट के इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में तवानाइयाँ लगा रही है। 24 घंटों बाद इनका रोना धोना शुरू हो जाएगा और नई कहानी ढूंढेंगे जिससे TV स्क्रीन आबाद रह सके। अपोजिशन की नाबालिग सियासत रोज़ाना की बुनियादों पर तरतीब पाती है, ना कोई हिकमत अमली है ना पॉलिसी। KP में भी पंजाब वाले फार्मूले की तजवीज़। हुकूमत की अपोजिशन को 7 जनरल नशिस्तों में से 2 सीटें देने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक PDM ने ताहाल हुकूमती पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया। बलोचिस्तान में भी हुकूमती इत्तेहाद की मुत्तहिदा अपोजिशन को 4 सीटें देने की ऑफर। हिज़्ब इख्तिलाफ 5 नशिस्तों के लिए डट गई। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली करीम बख्श गबोल का अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का ऐलान। वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। PTI ने सेनेट में गैर मकबूल लोगों को टिकट दिए। बयान के बाद हलचल। PTI सिंध ने मजीद अरकान को टूटने से बचाने के लिए इजलास बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान जनाउल्ला। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चंद अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने F8 कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने F8 कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। अदालत उस्मा ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इस्लामाबाद बार की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जो अदालतें ग्राउंड में बनाई गई हैं वो भी गिरा दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ये रिमार्क्स। मुसाफिर के इंतकाल कर जाने पर भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। शारजा से भारतीय शहर लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुसाफिर के इंतकाल कर जाने पर भारतीय एयरलाइन के तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। ज़राए के मुताबिक शारजा से भारतीय शहर लखनऊ जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत बिगड़ने पर मौत हुई। भारतीय एयरलाइंस की परवाज को सुबह 5 बजे हंगामी तौर पर कराची उतारा गया। ज़रूरी इक़दामात के बाद तैयारे को कराची से अहमदाबाद रवाना कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ चाहता है और दूसरे हिस्से में कल वाला सरप्राइज आपको आज मिलेगा। एक्चुअली कल चूंकि कोर्ट की हियरिंग भी थी और बहुत बड़ा दिन था तो कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे शो में इस तरह की चीजें शामिल नहीं हो सकी जो सरप्राइज हमने मेंटेन रखा था। कल हमें सोशल मीडिया पे हमारे व्हाट्सएप पे इतनी रिक्वेस्ट आई कि कल मुसन्सर हुसैन तार साहब की बर्थडे थी और ऐसे कैसे हो सकता था कि हम उनसे बात ना करते, एक्सक्लूसिव आपके लिए कुछ ना लेकर आते। तारड़ साहब भी ऐसा कैसे कर सकते थे कि एक्सप्रेसो में ना हो सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो लिहाजा कल हमने उनकी मौजूदगी से फायदा उठाया, उनको हमने अपने शो पे
इनवाइट किया, उन्हें लाइव बर्थडे विश किया और सबसे एक्सक्लूसिव सरप्राइज ये था कि उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद फॉर द थी। फर्स्ट टाइम तो एक्सक्लूसिव। हमने कल के जो हमने उनके साथ एक चिट चैट की, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने उनको बर्थडे पे विश की, उनसे कुछ लाइटर मोड पे बातें भी की, तो देखते हैं उनसे गुफ्तगू। खुशामदीद एक बार एक्सप्रेसो में, और हमने जिक्र किया था सरप्राइज था, सो हियर इज द सरप्राइज। आगे बढ़ते हुए आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवानी है। वैसे हम वर्चुअली मिलवाते तो रहते हैं आपको, लेकिन आज बिल मुशाफा जिसे कहते हैं ना, मुलाकात हमने एक ऐसी शख्सियत से करवानी है जिनसे हम हर पीर के रोज एक्सप्रेसो में एज ऑफ टोल्ड सुबह 10 बजे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में उनके सफरनामों, किताबों और अदबी तसानीफ पर बात तो करते ही हैं। ये वो शख्सियत है जिनका जब हम जिक्र करेंगे, जिन्हें बिलाशुबा कहा जा सकता है कि जिनका नाम ही काफ़ी है। हम बात कर रहे हैं मोहतरम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की, जो आज अपनी 82 सालगिरह मना रहे हैं। तारड़ साहब ने जिस भी शोबे में कदम रखा उसी में नाम कमाया, बल्कि कहा जाए कि छा गए तो गलत नहीं होगा। वो नॉवल निगारी हो, सफ़रनामे हो, कॉलम नवीसी हो या टेलीविज़न की मेज़बानी, चाहे वो अदाकारी हो या ड्रामा लिखना हो, हर शोबे में तारड़ साहब ने अनमिट नकूश छोड़े हैं। और हम किस किस चीज़ की बात करें, यकीनी तौर पे तारड़ साहब के बारे में बात करते हुए अल्फाज तो कम ही पड़ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे नज़दीक नॉवल निगारी उनकी शोहरत का सबसे मजबूत हवाला है और दुनिया भर में उसको फॉलो किया जाता है जहां जहां उर्दू पढ़ने वाले। बिल्कुल, और इस वक्त मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अपनी सालगिरह के मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये एजाज़ हमें बख्शा। सबसे पहले मैं आपसे बात करने से पहले चाहूंगी कि आपको उन तमाम चाहने वालों के पैगामात जो आपको आपकी सालगिरह के मौके पर दुनिया भर से भेजे गए हैं, कि किस तरह से लोग आपको सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं और जो आपके वेल विशेस हैं, आपके जो मद्दाह हैं, वो आपको विश करना है। तो आपको कुछ मैसेजेस हैं आपकी बर्थडे के हवाले से, वो दिखाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुस्तनसर हुसैन तारड़ रीडर्स वर्ल्ड की जानिब से मोहतरम तारड़ साहब को अपनी सालगिरह का ये दिन बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत व आफियत से रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। रीडर्स वर्ल्ड के ज़ाहिर शाह और शाह जी की तरफ से सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ को उनकी सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। मैं सर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को उनके जन्मदिन पे बहुत मुबारक पेश करता हूँ। आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, शाद और आबाद रहें, सेहत और सलामती के साथ। तारड़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद हो सालगिरह की। अल्लाह आपको तवील उम्र सेहत के साथ अता फरमाए। ये मोहब्बतें मौखर करने का दिन नहीं बल्कि खुलकर इजहार करने का दिन है कि हमें आपके कलम से और उससे लिखे के तमाम रूप से बेइंतहा मोहब्बत है। I wish you a very happy birthday. Lots of prayers for your health. Have a great day. Many happy returns. दौरे हाजिर के लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अदीब और उर्दू अदब की तारीख के सबसे बड़े और प्रोलिफिक सफ़रनामा निगार जनाब तारड़ साहब को सालगिरह की बहुत मुबारक। मैं सर तारड़ को उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ।